ये 10 लक्षण भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक के हृदय में जागृत हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। चाहे जितनी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, संकट आवे, विपत्ति आवे, परवाह नहीं, तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। देख लेना। अगर नाम जप कर रहे हैं आप और आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति करनी है, तो आप इंद्रियों का दमन स्वाभाविक कर लेंगे। ऐसे ही स्वीकृति आपकी भगवत प्राप्ति की है तो उसमें बाधक है, फिर आप उस बाधक क्रिया को, बाधक चेष्टा को एकांत में क्यों करते हैं? बिना विचारे जे करें चे पाछे पछताएं। हमें विचार करना है। ये जो हम सोच रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, शास्त्र सम्मत है। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में महाराज जी ने भगवत प्राप्ति के 10 ऐसे लक्षण बताए हैं, जो यह 10 लक्षण दिखने लगे तो समझो भगवत प्राप्ति निश्चित है। क्या है यह 10 लक्षण जो साधक के हृदय में उत्पन्न हो जाने पर भगवत प्राप्ति निश्चित है? जानेंगे इस वीडियो में महाराज जी की वाणी द्वारा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं यह वीडियो। ये 10 लक्षण भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक के हृदय में जागृत हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। ये 10 लक्षण जब प्रकट होने लगे तो जान लेना कि अब हमारा परम सौभाग्य उदय होने जा रहा है। बस हम भगवत साक्षात्कार के नजदीक हैं। जब तक इन 10 लक्षणों में कमी दिखाई दे तो संभालो इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में पक्का। इन 10 का पूर्ण होना मतलब भगवत साक्षात्कार होना। सबसे पहला है धृति। किसी भी प्रकार का संकट, अपमान, विपरीतता, प्रतिकूलता, दुख आ जाए, पर जो हमने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, अब वो नहीं छूट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला लक्षण स्वीकृति इसीलिए कहा है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपरीतता, कोई भी अपमान हमारी स्वीकृति में अंतर नहीं डाल सकता। मृत्यु स्वीकार करना अच्छा है, पर स्वीकृति पे अंतर नहीं आना चाहिए। वही स्वीकृति भगवत प्राप्ति करा देगी। गोस्वामी जी बाद में सब बातें कह रहे, पहले कह रहे बिगड़ी जन्म मने की अब ही सुधरे आज। चाहे जितनी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, संकट आवे, विपत्ति आवे, परवाह नहीं, तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। देख लेना। लिखा है कि जो धैर्यवान होकर परमार्थ में चलता है तो लौकिक और पारलौकिक सिद्धियां और सफलता उसके चरणों में आ जाती है। श्री राधा किंकरी नाम लुठति चरण यो रद्भुता सिद्ध कोटि, करोड़ों प्रकार के वैभव सिद्धियां उसके चरण दास्ता में आ जाती, हाथ जोड़े खड़ी रहती है जब सेवा की आज्ञा हो। दूसरा लक्षण है क्षमा। अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने या दिलाने की भावना मन में भी ना आए और उसके हर अपराध को सहकर यथोचित चेष्टा करे कि उसको सुख पहुंचे, उसे भगवत साक्षात्कार होता है। उसे क्षमा कहते हैं। करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। ना इस लोक में तुम्हें दंड मिलेगा और ना परलोक में दंड मिलेगा। मेरे अपमान, मेरे निरादर, मेरी निंदा, मेरे तिरस्कार का तुम्हें कहीं दंड ना मिले। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, स्वस्थ रहो और भगवान प्रसन्न हो। ये है परमार्थ के पथिक का हृदय। विचार करो, कितना भी अपमान, कितना भी क्लेश या निंदा करे, उसके लिए ना मन से अमंगल भाव हो, ना वचन से हो। देखो पूरी शक्ति है, पर ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि अगर वो संकल्प कर ले तो क्या ना हो जाए। इतना उनके पास भजन बल है, तप बल है। साधारण आदमी उनका अपमान करके पीट के चला, वो बताते भी नहीं कि किसने पीटा है, कभी नहीं। वो कभी लौट कर भी नहीं देखते किसने ऐसा क्यों किया है। क्यों? क्योंकि अगाध बोध संपन्न महात्मा जैसे अपने हाथ से, अपनी दांत से अपनी जिह्वा, अपने द्वारा कोई चेष्टा जो अपने को पीड़ा पहुंचा दे, किसको दंड देंगे? ऐसे आत्मस्वरूप सर्वत्र अनुभव करते हैं। इसलिए राग द्वेष रहित महात्मा के हृदय में ये आता ही नहीं है कि इसको दंड दिया जाए। क्षमा। पहला धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा है दम।
दम कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाना। अगर नाम जप कर रहे हैं आप और आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति करनी है, तो आप इंद्रियों का दमन स्वाभाविक कर लेंगे। बहुत सरलता सहजता से इंद्रियों का दमन हो जाता है। हमारी स्वीकृति ठीक नहीं है, इसलिए जैसे एक दिन एकांतिक में चर्चा हुई थी, आप वैष्णव हैं, आप भगवत दासत्व के चिन्हों से युक्त हैं, आप भगवत प्राप्ति का मार्ग स्वीकार किए हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अब आपके सामने मांस परोसा जाए, आप खाएंगे? बिल्कुल ना, अंदर से ना बाहर से चेष्टा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं है। ठीक है, मदिरा ना अंदर से ना बाहर से स्फुरण ही नहीं होगा उसको पाने का। क्यों? आपके अंदर स्वीकृति ही नहीं। लेकिन बेविचार, मैथुन, गंदी बात, क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है जैसे मदिरा और मांस के प्रति है तो उसी पंक्ति में, पर आपने इसके लिए स्वीकृति छोड़ दी, आपने इसकी गुंजाइश रख ली। अब आप गिर जाएंगे, आपकी इंद्रियां आपको गिरा देंगे। दूसरे की जरूरत नहीं, आपका मन ही आपको परेशान कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है? और है तो आप बोलो, आपके सामने मांस परोसा जाए, मदिरा रखी जाए, तो क्या अंदर से स्फुरण होगा? स्फुरण ही नहीं होगा। आप देख लो ना, स्फुरण ही नहीं होगा और आपकी भौं चढ़ जाएगी। आपको पता नहीं आप ये क्या, या तो उठ के चल देंगे, बिल्कुल संभाषण भी नहीं करेंगे। ऐसा ही जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, सबके प्रति क्यों नहीं हो रहा? जो हमारे शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के विरुद्ध आचरण बताए गए, आप उनको एक लाइन में ही बताया गया है। आप उन शब्दों में दो को तो मान लिए त्याज्य, स्वीकृति ही नहीं उनके प्रति कि हम वैष्णव हैं, भगवत दास हैं। तो फिर व्यभिचार, मैथुन, ये गंदी चेष्टाएं, इसको उस पंक्ति में क्यों आप स्वीकृति में रख लिए? आपने स्वीकृति की है, और यदि आपकी स्वीकृति वैसे, तो आप बोलो कैसे हो सकता है वो दो बातें जो बोली, कैसे आप स्वीकार नहीं कर सकते? प्रार्थना करने पर, एकांत में मिलने पर भी आप उन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं। ऐसे ही स्वीकृति आपकी भगवत प्राप्ति की है तो उसमें बाधक है, फिर आप उस बाधक क्रिया को, बाधक चेष्टा को एकांत में क्यों करते हैं? अपना नाश क्यों करते हैं? हमारा निश्चय है भगवत प्राप्ति, हम प्रभु से मिलने के लिए चले, तो जो प्रभु के भाव में डूबे हुए महापुरुष जनों ने निषेध किया, ये नहीं, उसको बिल्कुल वैसे ही देखो जैसे और निषेध पदार्थ हैं। चौथा, अस्तेय, चोरी का स्वभाव ना होना। फूल लेने जा रहे हैं प्रभु, जनक जी के यहां निमंत्रण में आए हैं, विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया गया है। फूल केवल है, कोई और वस्तु नहीं है। पर आप देख लीजिए उस प्रसंग में प्रभु मालियों से पूछते हैं, क्या मैं अपने गुरु सेवा के लिए कुछ पुष्प ले सकता हूं? स्वीकृति दी। हमारा स्वभाव बिगड़ गया है, बहुत सावधानी की जरूरत है। सोचते हैं कि चोरी करके दूसरे का धन, दूसरे का सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होगे। अधर्माचरण करने वाला कभी, आपको थोड़ी देर हर्ष होगा, हर्ष शोक में परिणित हो जाएगा, शोक भयानक दुख पैदा कर देगा। बहुत सावधान, सिद्धांत को समझो और भगवत मार्ग में चले हो तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पहला था धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा अस्ते, पांचवा है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को। उपासक को बाहर और भीतर दोनों से पवित्र होना चाहिए। आप बाथरूम तो बंद ही होते हैं, उचित वस्त्र धारण कर लो, या जैसा हाथ धो लिए, यहां से हाथ धो लिए, कुल्ला कर लिए, ये जो छिद्र है इनमें जल लगा लिया, कमर से स्नान, चाहे जितनी बार, इतना तो करना है। 2 बार तो सर्वांग आप कर लीजिए, बीमार है ऐसा है तो ऐसे कर लीजिए। अगर आप ऐसे पवित्र नहीं रहेंगे तो मंत्र नहीं चलेगा, भजन नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए, बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, छल कपट ये सब अंदर ना रखते हुए नाम जब चल रहा है, अंदर पवित्र हो जाएंगे। फिर है छठा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। देखो एकांत में आप कौन सा शब्द सुनते हैं? बिल्कुल खुली बात है, सभा में तो हम गान कर रहे हैं, लेकिन एकांत में कौन शब्द आपको प्रिय है? अगर एकांत में आपको नाटक, नौटंकी, नाना प्रकार के प्रापंचिक विषय सुनने और देखने में रुचि है, तो अभी आप इंद्रिय निग्रह नहीं कर पा रहे हैं, अभी आप भगवत दर्शन की लालसा वाले उपासक नहीं है।
समझिए, आपका लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, तो आप ऐसे शब्द ना सुने जो आपके मन को खींच ले, ऐसे रूप को न देखें जो रूप राशि के दर्शन के लिए हृदय लालायित करना चाहते हैं, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों, ऐसा कोई रस, ऐसे कोई घ्राणेंद्रिय का विषय, ऐसा कोई स्पर्श जो आपको भ्रष्ट कर दे अपने मार्ग से, सावधान। पर जो भगवत प्राप्ति की लालसा वाला होता है, वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस पर विजय प्राप्त किए होता है या विजय प्राप्त करना चाहता है। सातवां धी है। धी अर्थात बुद्धि। आपका आहार सात्विक होगा, संग सात्विक होगा, शास्त्र सात्विक होंगे, वार्ता सात्विक होगी, तो आपकी बुद्धि भी सात्विक हो जाएगी। जो रोज सत्संग सुनता है, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, भगवत भजन अर्थात नाम जप करता है और विचारवान है, कोई भी चेष्टा, कोई भी क्रिया बिना विचारे नहीं, विचार बिना विचारे जे करें चे पाछे पछताएं। हमें विचार करना है, ये जो हम सोच रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, शास्त्र सम्मत है? नहीं तो फिर नहीं। हमें वही सुनना है, वही देखना है, वही बोलना है, वही चेष्टा करनी, जिससे हमारा भजन बढ़े, भजन सुरक्षित रहे, भजन पच जाए। ये सारा क्षेत्र बुद्धि का है। बुद्धि में विवेक है, वो बढ़ाएगी भजन, बचाएगी और पचा लेगी। आठवां है विद्या। अगर हमको अक्षर मात्रा और ठीक ज्ञान है तो हम वेद का स्वाध्याय कर सकते हैं, आगे हम संस्कृत पढ़े, हम अपने शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। अब ऐसा क्या कि शास्त्र तो आते नहीं, भजन में रुचि नहीं, तो आपके अंदर ज्ञान स्फुरित कैसे होगा? इसलिए विद्या ही अध्यात्म विद्या की तरफ ले जाती है। नवा है सत्य। सत्य बोले, सत्य आचरण करे। जैसा अंतःकरण और इंद्रियों में आपने निश्चय किया है वैसा ही बोलिए। उसमें छल कपट करके बनावटी शब्द, दंभ वाले नहीं होने चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उससे किसी के हृदय में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जो बोल रहे हैं उससे दूसरे को लाभ प्राप्त होना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो यथार्थ सत्य होना चाहिए, कपट रहित, दोष रहित, अहित करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। और 10वां है अक्रोध। कोई भी आपके प्रति कैसा भी बर्ताव करे, आपको क्रोध नहीं करना, यह नियम लेना है। देख लो, आज नियम लोगे, शाम तक कोई ना कोई ऐसा आपको गुस्सा, बाहर से नहीं अंदर से आ जाए। परसों मिला था ना, उसने जलने लगे, गुस्सा आने लगी, परसों की बात या वर्षों की बात, मन है वो लाएगा भी ऐसा। मतलब तो हमको क्या समझ रखा है? भगवान मतलब मना है, गुस्सा रही ना, देखो इतना तो विलंब न करो, तो दंड दो, जिससे 4 लोग देखे ना कि वैष्णव अपराध का क्या मतलब होता है। कहां गए? उसी समय अंदर वाली वृत्ति करो, नहीं मुझे गुस्सा नहीं होना, मुझे किसी का मंगल नहीं मनाना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। क्षमा और क्रोध दोनों में भेद यही है। जो कुछ होता है मन में या बाहरी व्यवहार में, हमको उसे सहना है, क्रोध नहीं करना है। अपने लोगों को रहता है कि गुस्सा से सुधार हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं होता, कि नहीं जैसे हम गुस्सा करते हैं तो सब संभल जाते हैं, नहीं होता। क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति से ना अपना मंगल होगा ना सामने वाले का। हां, भगवत भाव रखते हुए अगर वो नाटक है तो कोई बात नहीं। गुस्सा का एक नाटक भी होता है, वो ऐसे ऐसा, पर अंदर ना जलन है, ना अंदर द्वेष है, ना घृणा है। ये आप देख लो। ऐसा नहीं कि भरपूर गुस्सा हो गए फिर इसके बाद सिद्धि दिखाई कि हम तो नाटक कर रहे थे। वो भगवान अंदर बैठे, वही भगवत प्राप्ति की बात है। बिल्कुल उसके प्रति भगवत भाव है, बिल्कुल कोई जलन नहीं किसी तरह की, और किसी तरह की अभद्र वाणी नहीं है। और आप शासन, आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, अगर आप ऐसा करते तो आप चलिए बाहर निकलिए, खड़े होइए, वो केवल सुधार के लिए माना जाएगा। जहां अंदर जलन नहीं हुई, अभद्र वाणी नहीं हुई और आपका भगवत भाव है, ये अक्रोध स्थिति में भी ऐसा आप बाहर दिखा सकते हैं। पर ये स्थिति छोटी मोटी नहीं है, इसलिए पहले हमें पूरा क्रोध धारण करना है, गुस्सा नहीं करें। ये जो 10 प्रकार के लक्षण बताए गए, उपासक सावधानी पूर्वक इनको धारण करे। अगर ये लक्षण है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। हाँ तो प्रिय भक्तों, महाराज जी का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप महाराज जी की बातों से सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।